चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 4 जनवरी बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। तो ये हैं डिवाइन डायरेक्शंस, हमारा ट्रेडिशनल टैरो, प्यारा सा टैरो। ओके, एंड ये है ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स फोकस ऑन टुडे। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। सबसे पहले देखते हैं टैरो की एनर्जी हमें क्या बतलाती है एंड क्या एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, हम करते हैं टैरो से शफलिंग एंड जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है आप उसे रीचेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी अंडरस्टैंडिंग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होती है एंड कौन सी आपसे दूर जाती है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है एज पर द सिचुएशन। चलो, हमने इतने सारे कार्ड्स चुन लिए हैं, देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। दी हैंग्ड मैन, ये पहला एक कार्ड आ गया, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। देन वी गॉट दी 4 ऑफ कप्स, वी गॉट दी हायरोफेंट, टॉरस आ गया यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, हमें आ गया भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, फिर आ गया है ये 8 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। ठीक है, देन वी गॉट दी 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी गॉट दी 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी गॉट दी एम्प्रेस। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, स्टे ट्यून्ड, सो फोकस ऑन दैट वन। देखो, अगर हम इन कार्ड्स को अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगर हमें यहाँ पे साइंस देखने हैं तो भाई कप्स आ गया है, फिर आ गया है यहाँ पे वॉन्ड्स एंड फिर यही 2 है और कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये आ गए हैं एंड एरीज, लियो, सैज ये साइंस आ गए हैं। बाकी अगर हम हायरोफेंट की बात करें तो टॉरस यहाँ पे आ गया, यानी कि वृषभ राशि। ठीक है, सो अगर हम इन चीज़ों को कनेक्ट करें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लेट्स फोकस ऑन दैट वन। देखो, जो एक प्योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन की, वो ये है कि इस व्यक्ति को किसी भी झमेले में नहीं पड़ना है। ओके, अंधेरे से उजाले में आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिन की बहुत अच्छी फ्रेश शुरुआत करनी है, ये उनकी पहली अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, ये जो हम कार्ड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे जो मायूसी थी उसे झटकनी है। तो आई थिंक फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन करने वाला है। थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती है, दिल में कोई चीज़ रह सकती है कि किसी ने कुछ बोला है, डांटा है। अगर हम आपके बारे में बात करें तो कहीं आपने तो कुछ इनको नहीं कहा या फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि कुछ मेलजोल के टाइम थोड़ी सी बातें अनबन हुई, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि जो 2 अंडरस्टैंडिंग हैं वो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बन के आती हैं। ठीक है, इस पर्सन ने कहा है कि भाई मैंने अब तक सहा है एंड मैं इसके लिए और ज़्यादा वेट कर सकता हूँ। तो अगर हम इस चीज़ को आपके रिश्ते के बारे में देखें तो अब तक का जो स्ट्रगल है इनका, ठीक है, कि भी स्ट्रगल करते हुए आए हैं एंड जब से इन्होंने इस रिश्ते को शुरू किया है एंड इस रिश्ते को संभाला है, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी कोई आसान सफ़र नहीं था। एंड इसमें सारी चीज़ें आती है, सिर्फ आप नहीं बल्कि जब आपसे कनेक्ट हुए तो उसके बाद वो सारा असर इनके बिजनेस, इनके अंडरस्टैंडिंग पे पड़ा। तो जो वो बिजनेस करते थे या फिर जो वो जॉब करते थे, कई बार हम कहते हैं ना कि अगर फोकस हटा तो हमारा काम अच्छा होने के बजाय थोड़े उनमें कमजोरियाँ भी आ सकती है। जब फोकस बहुत अच्छा होता है, मतलब आपसे मिलने के बाद बहुत खुश हैं तो जो काम है वो भी बहुत अच्छे से होने लगा। तो इनका जो फोकस है वो कैसे रहा, उसके बाद जो सारा असर पड़ा, तो चाहे आपका जो रिश्ता है वो 2 साल से है या फिर कुछ महीने से है, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर अब अभी बस कुछ दिनों में आपकी उनसे पहचान हुई है। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि अब तक जो उनकी जो लाइफ में स्ट्रगल है वो यहाँ पे दिख रही है, जो बिल्कुल भी इजी पार्ट नहीं थी। यहाँ पे हमें पावर साइड, पैशन साइड दिखती है। तो हाँ, यहाँ तक आना उनके लिए एक कोई चुनौती से कम नहीं था एंड ये पर्सन इस चीज़ को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, आज अगर वो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई अगर अपने डोले शोले दिखा रहा है, 6 पैक एप्स बना रहा है और दिखा रहा है मेरे पास 6 पैक्स एप्स है, तो यूं ही नहीं आए, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, घंटों घंटों तक जिम में काम करना पड़ा। वो चीज़ आई थिंक ये पर्सन लगातार कह रहा है। हालांकि अगर हम इस बात को देखें तो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि अब यहाँ पे जब मैं आ चुका हूँ तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अब इस चीज़ को आराम से बिता सकता हूँ। मतलब अब यहाँ पे इस पर्सन को कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ये पर्सन शांति से आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर
आपके मन में कुछ बात है कि भाई क्या ये पर्सन जल्दबाजी करना चाहता है, क्या ये पर्सन नाराज है, तो नहीं, कुछ चीज़ों के प्रति ये पर्सन थोड़ा सा नाराज था, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। सुबह सुबह थोड़ी सी चीज़ें हो सकती है लेकिन वो दूर यूं ही हो जाएगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जो मेन अंडरस्टैंडिंग है कि ये पर्सन वेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें यहाँ पे दो कार्ड्स दिखते हैं, द हायरोफेंट एंड द एम्प्रेस। एम्प्रेस की जो भूमिका है, अगर आप एक लड़की हो, लड़का हो, व्हाटएवर, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। एम्प्रेस का मतलब ये है कि ये पर्सन कह रहा है कि आपके द्वारा जो एनर्जी इस पर्सन को मिलती है बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब आप इनको केयर करते हो। अगर आप एक लड़का भी हो तब भी जो केयरिंग अंडरस्टैंडिंग आप दिखाते हो, कि मतलब उन्होंने आपसे बात की, कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या फिर कोई बात की कि कोई एक ऐसी बात है, मुझे तकलीफ हो रही, तो आप जिस तरह से उनसे बात करते हो, पर्सनली मिलते हो, कम्युनिकेट करते हो, फ़ोन कॉल लगाते हो, वीडियो कॉल होता है, तो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम बात करें एज अ फ्रेंड, तो आपको पता है कि फ्रेंड्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर फ्रेंड ने सिर्फ कॉल कर दे, कहा कि डोंट वरी मैं तेरे साथ हूँ, तो 100 हाथियों का बल भी इस व्यक्ति को मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द हायरोफेंट का अगर हम देखें तो ये है टॉरस का साइन। तो यहाँ पे हमें पक्की अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि रिश्ता पक्का करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाहता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई व्हाट अबाउट दैट वन, अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, अब रिश्ता कब जाके कंप्लीट होगा, या फिर व्हाट अबाउट आवर रिलेशनशिप, या फिर व्हाट अबाउट आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। तो देखो, ये हम यूं ही नहीं कह सकते। अगर आपको रीडिंग पॉजिटिव मिला भी, तब भी आप पर्सनली कैसे बिहेव करते हो, सामने वाला पर्सन कैसे पर्सनली बिहेव करता है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है। जैसे कि मान लीजिए इनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, और आपको लगा कि 2 व्हीलर पे आएंगे, यू विल हैव अ लॉन्ग ड्राइव, ये लेके आए 4 व्हीलर, अब आ गए, आप इनके ऊपर हो गए गुस्सा, तो क्या ये इनके हाथ में था? नहीं था, इन्होंने 4 व्हीलर लाई। तो वैसे ही बात है कि अल्टीमेटली आप क्या सोचोगे एंड किस तरह से बिहेव करोगे। जो ये बिहेव करेगा, क्या आपको अच्छा रहेगा या फिर आप सैड हो जाओगे, ये आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। एंड इसलिए कहते हैं कि जब अरेंज मैरिज होती है तो व्यक्ति एक दूसरे को समझ के लेता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों को ये करना ही पड़ता है। अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर गहराई से देखते हैं तो चलो एक कार्ड निकालते हैं यहाँ से, ताकि चीज़ें काफ़ी सही हो जाएं। यस, ये आ गया कार्ड, एंड ये है भाई, हम इसे एज अ क्लैरिफिकेशन भी कार्ड कह सकते हैं, या फिर बस यूं ही एक कार्ड निकालो जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पे बात आती है कि ये पर्सन वेटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये इसलिए है बिकॉज आई थिंक इसका प्लान पहले से है, एंड आपके आने से इसके प्लान में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। ये जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहता था उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं दिख रहे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति होता है, आई थिंक कल ही मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो कि MBA चाय वाला, एंड वो एक जो व्यक्ति, आई थिंक उनकी एज 26 या 27 है, एंड द पर्सन इज मैरिड, उनको एक चाइल्ड भी है, एंड वो सक्सेसफुल भी है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको दिखती है, यानी कि जो इनका ट्रैवलिंग था, उन्होंने तो अपनी शादी नहीं रोकी। तो वही बात है, हम यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है विदाउट एनी इशू। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। अगर हम इस कार्ड के बारे में बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स, तो इनकी जो मदरली फिगर है, या फिर अगर हम फीमेल पर्सन के बारे में सोचें कि जो इनको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कलीग हैं, चाहे वो इनकी सिबलिंग है, या फिर उनकी माँ है, तो वो इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट है। उल्टा आई थिंक ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी करो, ओके, और ज़्यादा रहा नहीं जा रहा है। तो ये टोटली इनके ऊपर है। हालांकि अगर हम बाकी के कार्ड्स की तरफ देखें तो वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये है द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इनका जो अप्रोच है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर लगा तो डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मिलने के लिए भी आ सकते हैं। किसी फैमिली में शायद इनको फोर्स किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप आपको मिले एंड शादी का रिश्ता पक्का करे, या फिर एटलीस्ट इसको आगे ले जाए। तो शायद ऐसा कुछ चल रहा है। हम कहते हैं ना कि घर वाले कहते हैं कि भाई शादी कब करोगे, एंड उनके मन में होता है कि अभी या तो अगले साल में तो कर ही देना है, फिक्स एंड फाइनल। तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। बाकी अगर हम 2 कार्ड्स देखें तो वो है दी हैंग्ड मैन। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे दी हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन इस पर्सन को और चुनौतियों का सामना करना है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बैठती हैं।
फैमिली कह रही है कि अब जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, अब इसमें कोई बदलाव ना करो, मतलब जो इनका डे टू डे लाइफ है, चाहे उनका बिजनेस है, जॉब है, वही कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इनके हिसाब से इन्हें और ज़्यादा चाहिए, तो कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हो। देखते हैं अब इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एक और बार करते हैं शफल एंड लेट्स सी द कार्ड्स 1 and 2 and 3 and फाइनल 4। ठीक है, तो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है रिकवरी, ठीक है, हाउ यू कुड सी दैट। सेकंड जो कार्ड है वो है ग्रोथ, ओके। थर्ड जो कार्ड है वो है सेल्फ वर्थ एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है कंप्लेसेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो एक्चुअली जिंदगी में स्पीडीली आगे बढ़ना चाहता है। और क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज उसको पता है इसकी सेल्फ वर्थ क्या है, वो आगे बढ़ सकता है। एंड ये इंफॉर्मेशन आपने ही इनको प्रोवाइड की है, यू नो, बिकॉज ऑफ यू, कि आप इनको यूं ही लाइक नहीं करते। आपको पता है कि ये व्यक्ति की सेल्फ वर्थ क्या है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, उसमें कितनी क्वालिटीज हैं, और आपने इनको बताई भी है कि भी अगर ये व्यक्ति अपना पोटेंशियल सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसको सपोर्ट जरूर कर रहे हो। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे, थोड़ी सी जो चीज़ है वो है रिकवरी। और एक और यहाँ पे इसलिए आ गई है कि मे बी किसी रीज़न की वजह से, कि इनकी हेल्थ ख़राब थी या फिर कोई और वजह थी, और ये अपना फुल पोटेंशियल गेन नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, शायद पिछले 1-2 साल में। तो अब ये पर्सन फुल स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें 100% दिखती है। हालांकि अब देखते हैं टैरो में हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग एंड ये है भाई डिवाइन डायरेक्शंस। यस, डिवाइन जो डायरेक्शन है वो हमें क्या दिखाता है, लेट्स गो। तो वही ये आ गया पहला कार्ड जो कि है क्रिएट, ओके। सेकंड जो कार्ड है वो है अबंडेंस, थर्ड जो कार्ड है वो है एनर्जी एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है कम्युनिकेट। 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सो डिवाइन की एनर्जी जो है वो देखो, पहली जो अंडरस्टैंडिंग है, इस पर्सन को बहुत कुछ कर दिखाना है। क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है एंड आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर यू नो नजरें टिकाए हुए, उनके हिसाब से आप इनको डेफिनेटली गाइड करोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, तो कम्युनिकेशन अगर आपको लग भी रहा है कि किसी किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन बंद है, तो चाहते हैं इस कम्युनिकेशन को शुरू करें। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है जो कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं पे मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे ये दोहरी तरफ से रोल हो सकता है। पहली बात, जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे अपने प्यार के लिए कि मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, मैं अपने प्यार के साथ खुश हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ, तो जो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है वो भी कम्युनिकेट कर सकता है। एंड एक्चुअली में जो आपके लिए पोटेंशियल हस्बैंड या वाइफ है वो व्यक्ति भी आपकी तरफ खींचा चला आ सकता है। जो फोर्थ कार्ड है वो है अबंडेंस, तो चीज़ें काफ़ी सही हो रही हैं इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, और यही वो सोच रहा है कि अगर सब कुछ सही हो रहा है तो बहुत ही जल्द ये इस रिश्ते को एक पक्का नाम दे सकता है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।